आने वाला ससुराल। पता नहीं क्यों फिर से सासू माँ ने बाहर से सामान लाने से मना कर दिया, और मेरे पतिदेव भी इतने महान हैं कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से इस दाल चावल ने भी मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब इसके साथ हर रोज कच्चे आम की चटनी भी पीसनी होगी। प्रीति दाल चावल बना रही थी और उसके साथ वो आम की चटनी भी सिलबट्टी पर पीस रही थी। आम की चटनी सिलबट्टी पर बनाते हुए, एक तो रोज रोज इस सिलबट्टी पर चटनी पीसते रहो, इसके अलावा तो मुझे और कोई काम नसीब ही नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ शांति रमेश से उदास होकर कहती है, मैंने बहू को बाहर का खाना लाने से मना कर दिया। हालांकि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हमें इन सब चीजों पर कंट्रोल करना होगा। बहू को तो अभी मैं सच भी नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया तो वो भी बेचारी बेवजह परेशान हो जाएगी, इसलिए मैं अभी उसे कुछ भी इस बारे में नहीं बताना चाहती। कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ ही समय की बात है, जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम बहू को सारी बात बता देना। वैसे सच कहूं तो भाग्यवान, आज तो मेरा भी कुछ अलग खाने का मन कर रहा है। हम सिर्फ दाल चावल खाते हैं रोज रात को। आज खाने में रोटी और आलू की सब्जी भी बनवा लेना। हाँ सही कह रहे हो, चलो बनवा लेते हैं। वैसे भी कुछ दिन एडजस्ट करना था और अब कुछ दिन और की बात रह गई है। बस भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए, उसके बाद तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। फिर तो मैं पूरी रसोई की जिम्मेदारी अच्छे से बहू के हाथ में ही सौंप दूंगी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से प्रीति एक तरफ इतना गुस्सा हो रही थी और साथ में उसे दाल चावल और उसके साथ में आम की चटनी बनाने में भी गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शांति और रमेश किस मजबूरी के बारे में बात कर रहे थे, जानने के लिए चलते हैं समय में थोड़ा पीछे। दाल चावल और उसके साथ आम की चटनी का कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, तुमने तो आम की चटनी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाई है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हें पता है मुझे बचपन से ही आम बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं तो बचपन में आम की सब्जी बहुत खाती थी। साथ में आम की सब्जी को ठंडा करके खाने में तो और अच्छा लगता है। फ्रिज में रखी हुई आम की चटनी और उसके साथ रोटी खाओ, ओहो, गर्मी में क्या ही मजा आ जाता है। जी मम्मी जी, मुझे भी आम की चटनी बचपन से बहुत पसंद है। मेरी नानी तो आम की चटनी ऐसी बनाती थी, उनके जैसा स्वाद तो मैं आज तक नहीं बना पाई। लेकिन भाभी, आपने भी बहुत स्वादिष्ट चटनी बनाई है, और आप कहना चाहती हैं कि आपकी नानी इससे भी स्वादिष्ट चटनी बनाती थी? फिर तो आपको खाकर मजा ही आ जाता होगा। हाँ भाभी, वाकई आपने लाजवाब चटनी बनाई है। आप मेरे लंच में तो एक्स्ट्रा चटनी पैक कर देना। ठीक है, मैं पैक कर दूंगी। उसके बाद प्रीति सभी का टिफिन पैक करती है और वो सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इसके बाद प्रीति सबसे पहले रसोई में जाकर रसोई साफ करती है, उसके सारे बर्तन धोती है। सभी को मेरे हाथ की आम की चटनी कितनी अच्छी लगती है, लेकिन हर रोज सिलबट्टे पर आम की चटनी बनाने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। आज एक काम करूंगी, रात को मशीन में ही पीस करके रख दूंगी। ऐसा सोचने के बाद प्रीति रसोई से बाहर आती है और उसके बाद वो घर का सारा काम खत्म करती है। इस तरह शाम हो जाती है और शाम को जब सब घर वापस आ जाते हैं तो प्रीति फिर से रसोई में खाना बना रही थी। चलो, चावल तो पकाने के लिए मैंने गैस पर रख दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी गैस पर कुकर में दाल भी उबल गई है और उसके लिए तड़का तैयार करना है। अब प्रीति प्याज और टमाटर काट लेती है और उसके साथ आम को भी अच्छे से काट लेती है। सारी चीज अच्छे से काटने के बाद प्रीति एक कढ़ाई में तेल डालकर सबसे पहले तो दाल के लिए तड़का तैयार करती है। वो तेल में करी पत्ता, जीरा और दालचीनी डालकर उसमें प्याज, टमाटर और मिर्च मसाले डालने के बाद उसे अच्छे से भूनकर उसे मिक्स करना शुरू करती है और इस तरह दाल का तड़का तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो मिक्सी निकालती है और उसके बाद जार के अंदर वो कच्चा आम, उसके साथ थोड़ी सी प्याज और हल्का सा नमक डालकर, थोड़ी सी मिर्ची और 2 लहसुन की कलियां, साथ में थोड़ा सा गुड़ डालकर उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लेती है। देखा, मिक्सी में कितनी जल्दी काम हो गया, वरना यहाँ पर तो मैं हाथ से चटनी बनाने में ही लगी रहती बस। इसके बाद प्रीति सभी को खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही सब आम की चटनी खाते हैं तो उन्हें उतना कुछ स्वाद नहीं लगता। बेटा, आज कुछ इतना मजा नहीं आ रहा है, तुमने चटनी में ऐसा क्या कर दिया? हाँ भाभी, सुबह तो चटनी एकदम लाजवाब लग रही थी, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बस इसकी सारी ही जान निकाल दी हो। हाँ बेटा, खट्टे मीठे पान का स्वाद तो आ रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है जो एक चटनी खाने में आता है। अरे अब मैं क्या करूं? ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने मिक्सी में ही चटनी बनाई है। सच बता दूं क्या? सच बताऊंगी तो इन्हें बुरा तो नहीं लगेगा और मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी। तभी चटनी को ध्यान से देखने के बाद शांति कहती है, मैं समझ गई, तुमने चटनी आज सिलबट्टे पर नहीं बल्कि आज तुमने चटनी मिक्सी में बनाई है।
लो जी, फंस गई मैं तो। देखो बेटा, हमें मिक्सी की चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हम तो शुरुआत से ही सिलबट्टे की चटनी खाते आए हैं। इतने साल हो गए, हमने तो मिक्सी की चटनी की तरफ मुंह मोड़कर भी नहीं देखा है। इसलिए तो मुझे पहचानने में थोड़ी सी देर हो गई। जी ठीक है मामी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब प्रीति ने उस समय तो हाँ कर दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हर रोज का होने वाला है। प्रीति को अब हर रोज ही सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय में खाने के लिए कच्चे आम की चटनी सिलबट्टे पर पीसनी पड़ती थी। मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। सुबह शाम बस सिलबट्टे पर आम की चटनी पीसते रहो। पता नहीं इनको इसके अलावा और कुछ खाने में मजा नहीं आता क्या? अरे आज तो सबके लिए आलू के पराठे बना रही थी, तो उसके साथ भी इन्हें आम की ही चटनी खानी है। आम की चटनी पीसने के बाद प्रीति सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और सबको खाना परोस देती है। हाँ, आलू के पराठे के साथ भी आम की चटनी का स्वाद कितना अच्छा लग रहा है। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, और मुझे यहाँ पर परेशान करके तो सबको मजा आएगा ही ना। एक दिन भी मुझे चैन नहीं मिलता सिलबट्टे पर चटनी पीसने में। उसके बाद सब खाना खा लेते हैं। प्रीति घर का बाकी काम करती है। तब प्रीति शांति के पास जाती है, जो हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। मामी जी, मुझे सब्जी लानी है, तो बता दीजिए क्या क्या लेकर आना है। प्रीति शांति को बोलती है, लेकिन शांति तो कहीं और ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसीलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिसकी वजह से प्रीति शांति को दोबारा बोलने की कोशिश करती है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी कहाँ खो गई है? शांति को बार बार बोलने के बाद ही एहसास होता है कि प्रीति उसे बोल रही है। तब शांति हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? मम्मी जी, क्या कोई परेशानी है? आप परेशान नजर आ रही हैं। नहीं बेटा, कोई भी बात नहीं है। तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? मम्मी जी, मैं तो कह रही थी कि मुझे अभी बाजार जाना है, तो आप बता दीजिए कि बाजार से क्या क्या सब्जी लेकर आनी है। बेटा सुनो, अभी तो तुम बाजार में सिर्फ 1 पाव आलू आधी किलो ले आना, 1 पाव मिर्ची और 1 पाव फली और कोई दूसरी सब्जी जो तुम्हें पसंद हो वो 1 पाव ले आना। अभी तो तुम बस इतना ही ले आओ। क्या कहा? सारी सब्जी बस 1 पाव लेकर आनी है? 1 पाव सब्जी में भला क्या होगा? सारा काम खत्म करने के बाद शाम को प्रीति अपने पड़ोसन नेहा के साथ बाजार जा रही थी। दोनों पहले सब्जी लेने जाती हैं। भैया, मुझे 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 किलो पेठा दे दीजिए। साथ में 1 किलो टमाटर और इसके साथ 1 किलो गोभी भी कर देना। पर मुझे तो बस आधे किलो आलू, 1 पाव मिर्ची, 1 पाव फली और आधे किलो पेठा दे देना। जी ठीक है बहन जी, रुकिए, मैं अभी आप दोनों की सब्जी पैक कर देता हूँ। वहीं एक तरफ सब्जी वाला सब्जी पैक कर रहा था, तो दूसरी तरफ नेहा प्रीति से पूछती है, एक बात बताओ, तुम इतनी कम सब्जी क्यों लेकर जा रही हो? बस क्या बताऊं, मेरे ससुराल में तो दाल चावल और आम की चटनी के अलावा कुछ और बनता ही नहीं है। पहले तो फिर भी हम हर रोज कोई दूसरी सब्जी बन जाती थी, और कभी कभी जैसे आम की चटनी के साथ आलू के पराठे या कुछ और बन जाता था। लेकिन अब तो सुबह भी सब दाल चावल बनवाने लगे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे ससुराल वालों को लगता है कि बहुत ही तगड़ा ऑब्सेशन हो गया है दाल चावल के साथ, और साथ में आम की चटनी के साथ भी। जी, मैंने आप दोनों की सब्जी पैक कर दी है। आपके तो बहन जी 350 रुपए हो गए और आपके 200 रुपए हो गए। उसके बाद प्रीति और नेहा दोनों सब्जी वाले को पैसे दे देती हैं और वहां से सब्जी लेने के बाद दोनों आगे जा रही थी। वैसे सच कहूँ तो एक बार को तो तेरे ससुराल वाले सही लगते हैं मुझे। ऐसा क्यों भला? कितना तो अच्छा है तेरे लिए, कितना तो फायदा हो रहा है तुझे। अरे कम से कम तुझे बार बार अलग अलग तरह की सब्जी तो नहीं बनानी पड़ती। और एक तरफ मेरे ससुराल वालों को देखो, मुझे पता नहीं क्या बनाने को बोलते हैं, अलग अलग तिकड़म करने को कहते हैं। कभी कहते हैं भरमा भिंडी बनाकर रखो, कभी कहते हैं कि आज शाही पनीर बना लो, और यहाँ तक कि कई बार तो मैं पूछूंगी कि क्या बनाना है तो कहेंगे अपनी मर्जी से बना लो, और फिर अपनी मर्जी से कोई सब्जी बना दूंगी तो बोलेंगे ये क्या बना दिया। हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारे लिए हमारी मर्जी का खाना बनाओ। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तुम्हें इतना सब कुछ बनाना पड़ता है इसीलिए तुम परेशान हो गई हो, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाना नहीं होता इसीलिए मैं परेशान हो गई हूँ। क्योंकि बात यहाँ पर बनाने की नहीं है, बात है कि मेरा भी तो कुछ एक्स्ट्रा खाने का मन करता है ना। अब मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता रोज दाल चावल और उसके साथ आम की चटनी खाऊं। तेरी ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कोई बात नहीं, तेरा जो भी खाने का मन करता है तू अपने पति या अपनी सास से कह सकती है कि तुझे अपनी मर्जी का खाना बनाने दे, या फिर तो कभी कभी बाहर से मंगवा कर खा लिया कर। सबके लिए दाल चावल बना दे और अपने लिए बाहर से खाना मंगवा ले। ऐसे कितना इजी हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा। ये आइडिया और भी अच्छा है। इस तरह मुझे कुछ एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाना होगा और मुझे भी अपनी मर्जी का खाना को मिल जाएगा।
अब ये